अनमोल, अनमोल आवाज आ रही है? अनमोल, 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 यस सर। अनमोल आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ओके ओके, तुम मीटिंग में इन हो गया ना? यस सर। अच्छा, मैं तुमको को होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? बराबर? यस सर। काय झालंय? अनमोल, दूसरा कौन सा स्टूडेंट था? अनमोल, दूसरा कौन को होस्ट है आपकी क्लास का? आयुष। सर K19 आयुष। आयुष, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। कहाँ पे हो यार? हैंड राइज करो। हाँ सर, हाथ ऊपर कर दिया। नहीं दिखाई दे रहा है यार कहाँ पे। आयुष 156 को क्या है, कोड क्या है? अच्छा के, हाँ ये है 19। फिर से एक बार कि आयुष के 19 है ना तुम्हारा? हाँ सर, जी सर। सेंटर खाली है वो। थोड़ा हैंड राइज करो। हाँ सर, कर दिया। कर दिया सर। देखो अनमोल, म्यूट करो। सर मेरा म्यूट। म्यूट नहीं, कोई भी हो म्यूट कर दो, तुम्हारे पास है ना यार तुम। सर मैंने हैंड रेज किया है। वही तो नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारा कहाँ। सर मैं अपना माइक ऑन रखूं? हाँ, थोड़ा माइक ऑन करके रखो। जी सर। आयुष KHPJC1 है ना? NKPJC1, हाँ हाँ NK, बराबर हाँ ये खारगर। डन। चलो ठीक है, ये स्मूथ रनिंग के लिए बहुत जरूरी है ना ये। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट। अब सबको एंटर करो, सबको एंटर करो।
सबको म्यूट भी कर देना, कोई इशू नहीं है, फोर्स म्यूट मत करना। और हेलो सर, आप म्यूट पे हो। हाँ, आवाज आ रही है बच्चों? पिक्चर आ गई, बोर्ड आ गया, सब कुछ आ गया ना? हाँ ठीक यस है। सर। यस हाँ सर। सर वो पूछना था सर, मंडे का जो- रिकॉर्डिंग आया है नहीं सर? हाँ, मंडे का नहीं हुआ रिकॉर्डिंग, प्रोसेस ही नहीं हुई है। अच्छा ओके। और जो मैंने इसीलिए मैंने दूसरे बैच का भेज दिया था आपको। हाँ हाँ बराबर, फ्लैगशिप का मिला था। हाँ, अब सबको एंटर कर लो। हाँ, अब लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? सर GI एंड डेकालीन। GI इन डेकालीन। सर आप ओके, मुझे शुरुआत से बता दो कि मतलब आपने 2-3 एग्जांपल ही लिखाए थे। रुक जा, मैं एक बार देख लूं क्या पढ़ाया था उसके हिसाब से। ट्रांस का बोला था। हाँ बस वही सही है, डेकालीन। और ये बता दिया था कंपाउंड विच शो GI एंड इट्स नोटेशन, है ना? यस सर। यस। और कंपाउंड विच डू नॉट शो क्या? GI एंड इट्स नोटेशन, है ना? सर डू नॉट शो का नहीं किया था। डू नॉट शो नहीं लिखा सर, था, डू नॉट शो नोटेशन का तो लिखा था। लिखा था उसके पहले लिखा था, देखो। हाँ सर, कि 2 सेम ग्रुप होंगे तो नहीं होगा। नहीं होगा GI, और क्या सर ये लिखा था। नोटेशन नहीं लिखा था, बस आपने बोला सर, अबे तो notation नोटेशन क्या लिखा होगा था। उसका? कुछ नहीं होगा ना बेटा, अच्छा ओके बच्चे, ओके सर, समझा। कॉमन सेंस। हाँ यस सर। नोटेशन क्या, अब टाइम आ गया पढ़ने का, अब एकदम सीरियस होके सब लोग पढ़ें, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। जिसका बैकलॉग हुआ वो पीछे हो गया, इसलिए बहुत सीरियसनेस की जरूरत है। आप लोग ऐसे थोड़े सीरियस तो थे, लेकिन कभी कभी आप लोग, राइट, सीरियसनेस टूटता है, हम देखते हैं। देखो, अगर आपने ये कर लिया तो आज का फर्स्ट पेज है। अब मैंने अभी कंफर्मेशन पढ़ाया है कि फ्लैगशिप को, हम आपको पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो आपका भी खत्म करके कंफर्मेशन पढ़ाएंगे, बराबर? तो आप लोग एकदम स्पीड में रहिए। देखो अब क्या है, फॉर्मूला रिलेटेड टू GI। नेक्स्ट है फॉर्मूला रिलेटेड टू, सर एनोटेशन डिसेबल कर सकते हो? वो कोर्स के लिए होता है। नहीं वो सर वो कोर्स के लिए होता है। क्या, वो नहीं मैंने कर दिया, आप वो जरूर है, जरूरी है कि डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि टीचर का माइंडसेट होता है ना पढ़ाने में, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर्मूला रिलेटेड टू, सर जीआई इन डेकालीन में बस वो दो स्ट्रक्चर ही बनाने थे वो। हाँ बस ओके सर सर। आप बस एकदम ब्रीफ में बता दोगे उधर क्या होता है सर, रिकॉर्डिंग में भी नहीं था वो। डेकालीन बता दिया, वही आप पे होगा HH, तो क्या हो जाएगा? सर पर आप वो चेयर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने वाले। वो तो हाँ। करेंगे ना अभी, आगे कन्फर्मर में, चेयर का स्ट्रक्चर कन्फर्मर में होगा, ठीक है? तो सर अभी के लिए डेक्कली में इतना ध्यान देना है कि बस ट्रांस जितना इससे बताया ज्यादा उतना, स्टेबल होता सिस है और ना। ट्रांस बस। और ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। फॉर्मूला रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, GIS, ठीक है? जैसे पहला कैटेगरी है, मान लो C2A4 दे दें, तो इसका GI क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा? 0 होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कितना? 0। 0। क्यों? क्योंकि इसमें GI होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? सेमी ग्रुप Same group. सेमी ग्रुप। सेम ग्रुप। मतलब C डबल बॉन्ड CAA हो गया ना, तो इसमें GI कहाँ होगा? नहीं होगा। अगर मान लो ऐसे दे दिया जाए C2X A4, तो इसमें भी क्या हो गया? GI
0। सर ये कैसे बनेगा C2X? A3 होना चाहिए ना? यस सर, ये होना। x और क्या हो गया a ये A3 सर है। बट अगर एक साइड पे डिफरेंट है तो GI क्यों नहीं दिखता है देखो सर? फिर सोचो ना थोड़ा सा, ये फिर है कि मान लो C2 A2 B2 C C A A B B कितने हो जाएंगे 2 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 हो जाएंगे बराबर बच्चों। यस सर। Yes sir. मान लो 4 है, यहीं पे लिखते हैं। अगर मान लो मैंने C2 AB XZ दे दें, राइट, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? सर वो सर 6। 6 हो जाएगा। ये C डबल बॉन्ड C A B X Z कैसे 6 होगा मैं बताता हूँ, राइट। नेक्स्ट पेज देंगे तो समझाएंगे कैसे होगा, बराबर। Yes sir, noted. 1 minute, 1 minute. सर थर्ड हाँ। वाले में अगर हम लोग ए को सेम साइड ले रहे और बी को सेम साइड ले ले तो फिर भी 2 रहेगा क्या? देखो हाँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ बेटा। ये अनमोल 1A182 को ले लो मीटिंग में, श्रेय करके आएगा, श्रेय करके A182, ठीक है। हाँ ये देखो 4 में क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको, नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ कैसे होता है, बताऊँ ना। Yes sir. हाँ यस हाँ सर। सर। देखो C2 क्या दिया था, AB और X क्या दिया था, Z. Z, राइट। जो प्रॉपर अटेंडेंस आईडी से आ रहे हैं तो उनको ले लो, राइट। जो आपको दिखाई दे कि हाँ सही है स्टूडेंट, जो फालतू का कोई हो स्पैमर और स्पैमर उसको मत लो। ये देखो इसकी 4 पॉसिबिलिटी हैं, जरा ध्यान सुनना। C डबल बॉन्ड C A और ये B हो गया, ये C है, X और Z, इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, चारों डिफरेंट है ना, तो चारों डिफरेंट है तो इसको हम लोग कैसे EZ से करेंगे नेमिंग, EZ से JD से करेंगे तो JD 2 बनेगा ना, इससे 2 आइसोमर बन जाएगा बराबर। Yes. भाई इसके 2 बन जाएंगे, कौन कौन से, ये वाले A B और इसको फ्लिप कर दो, क्या Z और क्या X, और इसको नेमिंग कैसे करेंगे EZ से, ये 2 बन गए, ये 2 हो गया। अब इसके पॉसिबल और कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं, A को फिक्स ही रखो, यहाँ पे B की जगह क्या कर दो, X कर दो, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या हो गया B, और यहाँ पे Z, तो इसके भी कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे ना यार। एक ये बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, AX और क्या C डबल बॉन्ड C क्या ZB। अब इसका एक और भी स्ट्रक्चर बन सकता है ना, क्या A फिक्स कर दो यहाँ पे क्या ला दो Z C डबल बॉन्ड C, सही है ना, और यहाँ पे क्या हो गया BX, इसके कितने बनेंगे, 2 A Z C डबल बॉन्ड C और क्या XB, राइट। इसके भी कितने बनेंगे, 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे GI, बोलो। 6. और सबकी नेमिंग कैसे करेंगे, EZ से, समझा। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बने, 3 बनेंगे, ये 1 2 3, और ज्योमेट्रिकल कितने बन जाएंगे, टेल मी।
बराबर। यस सर। जैसे देखो इस पे जेई में क्वेश्चन आया है कि C2 एक में से कॉपी कर। सर आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर 3 कैसे बोला? तीन ही स्ट्रक्चर बनेंगे ना, और क्या बने। नोटेड सर। C2ClBr IF जेई का क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाया, देखो ये जेई का एडवांस का क्वेश्चन है। अब इसके कितने बनाओगे, C डबल बॉन्ड C, ये क्या हो गया Cl हो गया, एक जगह फिक्स कर दो, और यहाँ पे क्या रख दो Br, और क्या हो गया आयोडीन, और क्या हो गया फ्लोरीन, एक ये बन गया। तो इसके कितने बन जाएगा बेटा, 2 Ze। फिर Cl को यहाँ पे फिक्स रखो, अब यहाँ पे Br की जगह आयोडीन कर दो C, और यहाँ पे क्या हो गया Pr और F, ये बन सकता है ना। यस सर। इससे भी क्या बनेगा 2 Ze, और Cl को फिक्स रखो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या कर दोगे Br को कर दोगे, Br के बाद फ्लोरीन कर दो, Br को तो किया ही था। यहाँ पे क्या हो गया ब्रोमीन आयोडीन, कितने बन जाएंगे 2, कितने हो जाएंगे टोटल 6 हो गए ना। यस सर। यस सर। तो यही तो बनेंगे स्ट्रक्चरल, और कौन सा बनाओगे तुम। यही क्वेश्चन आया था किसमें, जेई में। सर तो बेसिकली एक को फिक्स करके रखना है और बाकी को घुमाने का ना। यस 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 यार। आयुष, आयुष जी सर। ये देखो कोई एक स्टूडेंट है ना श्रेय करके 182 A182, हाँ एक वो मिनट सर। अनेबल टू रिज्वाइन दिस मीटिंग, वो शायद उसको निकाल दिया है। तो देख लो अगर उसमें इंटर कर सकते हो तो कर लो उसको, ठीक है सर, देखता हूँ। कोई अगर ऑप्शन हो तो। A182 श्रेय। हो गया सर नोट। डन ना। यस सर। पहले पेज दिखा दीजिए। अब देखो 6 है, अब इसके बाद देखना जो नेक्स्ट पेज पे है वो उसको भी ध्यान से समझना। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो होगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन, नेक्स्ट फॉर्मूला है नेक्स्ट नंबर का GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन asymmetrical polyenes। polyene नेक्स्ट है फॉर्मूला, जो नंबर है, कौन सा नंबर है ये 5 नंबर है ना। टोटल नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n, n is equal to total number of double bond या स्लैश एरिया
which show one pair GI, which make one pair GI. जैसे मान लो क्या है, CH3 CH है डबल बॉन्ड, CH है सिंगल बॉन्ड, CH है डबल बॉन्ड, CH है सिंगल बॉन्ड, CH है, C2H5 है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है। देखो अब इसमें ये वाला बॉन्ड क्या होगा, GI शो करेगा, ये एक पेयर से स्ट्रैंड्स बनाएगा, ये भी एक पेयर से स्ट्रैंड्स बनाएगा। Yes, sir. 2 to the power 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बराबर बच्चों कौन कौन से बनाएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 है। 2 and 3 में शो करेगा। 2 पे, एक मिनट, 2 पे है और किस पे है, 4 पे है डबल बॉन्ड। पहला सिस सिस बना दिया, दूसरा ट्रांस ट्रांस बना दिया, तीसरा क्या बना दिया, सिस ट्रांस बना दिया, और चौथा क्या बन जाएगा 4 वाला, ट्रांसिस। ट्रांसिस डिफरेंट होगा। कैसे, जैसे मैंने ये देखो, ये सिस सिस ये बना दिया पहला, दूसरा कौन सा बना दिया, ट्रांस ट्रांस, ये ट्रांस ट्रांस, सही है ना। तीसरा क्या बना दिया, सिस और क्या, ट्रांस, सिस है, ये ट्रांस है, ये क्या है, सिस है और सिस है, ये है ट्रांस है, ट्रांस है, और चौथा क्या हो गया, डिफरेंट होगा ना, ये ट्रांस और ये क्या हो गया, सिस, बराबर बच्चों। यस सर। इरेज करो, सॉरी इरेज नहीं है, नेक्स्ट पेज पे। सर एक मिनट रुको ना सर। सर तो हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना के क्रॉस वेरीफाई करना है कि जितने GI होंगे। हाँ हाँ यस, ठीक है सर। लेकिन इस पे तो कुछ करना ही नहीं है ना, स्ट्रक्चर तो दिया ही है। नहीं सर, मैं बस इन जनरल पूछ रहा जहाँ हूँ। पे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए, हाँ वहाँ सर वो एरिया कैसे फाइंड करना है विच में 1 पेयर GI? बताते हैं। अब जो जो ओके, कंडीशन मैंने बताया वो सारे कंडीशन देखो, सर। जैसे CH3 CH है डबल बॉन्ड, CH है डबल बॉन्ड, CH है डबल बॉन्ड, CH है डबल बॉन्ड, CH है, C3H7 है। एक एरिया ये हो गया, दूसरा एरिया ये हो गया, तीसरा हो गया, 2 to the power 3 इक्वल टू कितना हो गया, GI बोलो 8। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा ना। अब देखो पहला कौन सा होगा, सेकेंड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये क्या, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स है, सेकेंड फोर्थ, नंबर 1 सिस सिस सिस, दूसरा ट्रांस ट्रांस ट्रांस, तीसरा बोलोगे ऐसे कर लो, ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस, सिस हाँ ट्रांस रुक जाओ, 5 सिस ट्रांस ट्रांस, फिर ट्रांस ट्रांस सिस, ट्रांस 7 हो जाएगा, बचा क्या है, CCT हाँ। और ECC 8 हो गया, ट्रांस TCC है ना। जी सर। यस
सर फिफ्थ और सिक्स्थ वाला सेम नहीं होगा? ना, अनसिमेट्रिकल है ना। ओके सर। बराबर। जी सर। ये देखो मैंने बना भी दिया ये सिस ट्रांस सिस सिस ट्रांसिस ट्रांस ये वाला, फिर सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस, फिर देखो सिस एक मिनट में आ जा रहा है बाहर। हाँ ये क्या हो गया, ट्रांस सिस ट्रांस है, ट्रांस सिस ट्रांस है। अब क्या हो गया, सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस, सही है ना। फिर ट्रांस ट्रांस, फिर क्या सिस, और उसके बाद सिस सिस ट्रांस सिस सिस ट्रांस, और लास्ट है कौन सा, ट्रांस सिस सिस ट्रांस सिस और सिस, बराबर। यस सर। देखो सिस 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 ट्रांस ट्रांस ट्रांस, कहने का मतलब ये है सिस ट्रांस सिस, और ये क्या है ट्रांस सिस ट्रांस, ये क्या है सिस ट्रांस ट्रांस, ये ट्रांस ट्रांस सिस, ये सिस सिस ट्रांस ट्रांस सिस सिस, सही है। यस सर। यस सर। समझा ना कैसे बनाना है। सर हाँ तो पहले वाले में सर डबल बॉन्ड बीच में भी आ सकता था, अंदर में आपने बाहर बनाया ना उस इसमें खुद दिमाग दिमाग, ये भी तो दिमाग वाली बात है, दिमाग लगाओगे तभी होगा। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा दीजिए सर। अब देखो, इफ मॉलिक्यूल इज, या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन सिमेट्रिकल पॉलीन, पॉलीइन, इसमें टोटल नंबर ऑफ जी आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power AMCH minus 1। कॉपीराइट है, देखो इधर मैंने कुछ कोई कांस्टेंट को अपना वो कोड लगा दिया, ठीक है। देखो कैसे होगा, मैं समझाता हूँ। अगर n इवन हो तो AMCH को क्या लोगे, n/2, n ऑड हो तो क्या होगा, AMCH इज इक्वल टू n+1/2। कुछ नहीं, 2 मिनट में समझा देते हैं। ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल n इज इक्वल टू कितने हैं, 2, इवन है ना। मिथाइल मिथाइल सेम है, सिमेट्रिकल है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करोगे तो कैसे बनाओगे, 2 to the power n-1, 2 to the power 2-1 प्लस 2 to the power 2/2 -1। AMCH इज इक्वल टू क्या करोगे, n/2 लिखोगे ना, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
और प्लस 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3. 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना? बोलो। Yes, sir. अब वो कौन से होंगे वो भी मैं सिखाऊंगा। नेक्स्ट पेज जाए, एक में रुको सर रुको. लिख लेना, अभी मैं भेज दूंगा, तुरंत भेज दूंगा तुमको। सर एक में कैन यू शो लास्ट पेज? सर हाँ सर, एक बार एक फोटो ले लेते पेज अब का। अभी बताते हैं, रुक जाओ पहले। जस्ट स्क्रीनशॉट लेना। हो गया सर। टेकन सर, थैंक यू। थैंक यू सर। देखो पेज तो एक 7, बार ये वाला भी प्रीवियस पेज दिखा दो प्लीज। हाँ पेज 6। अब इसका कौन कौन सा है देखो, ये सिस है, सिस है, फिर क्या हो गया? ट्रांस है, ट्रांस है, और दूसरा कौन सा है? सिस है, और कौन सा है? ट्रांस है। ट्रांस सिस तो सेम ही हो जाएगा ना, 3 ही बनेंगे ना, सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, और क्या है? सिस ट्रांस, बराबर। ये सिस है, ये सिस है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये सिस है, ये ट्रांस है, और ट्रांस सिस तो सेम ही हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. सर Yes, sir. अब देखो, ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH3 सिमेट्रिकल है। n इक्वल टू कितने आया है? 3, 2 टू द पावर 3 माइनस 1 है ना, प्लस 2 टू द पावर 3/2, 3 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/2 है, 3 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/2 माइनस 1, क्या हो गया? 2 टू पावर 2, इधर कितना? 4/2, 2 2 माइनस कितना हो गया? 2 ना, बोलो। 6 हो जाए, समझा कि नहीं समझा? कौन कौन सा बनेगा? समझ गए ना? यस सर। ये देखो, ये सिस मैंने बना दिया, फिर ट्रांस 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 ये बना दिया, 1 2 सिस ट्रांस ट्रांस ट्रांस, तीसरा क्या हो गया? सिस, बोलो, सिस, और क्या? ट्रांस, सिस ट्रांस, चलेगा ना? चौथा क्या होगा? सिस, अच्छा ट्रांस ट्रांस सिस बोल रहा है, चल मैं बना देता हूँ, ट्रांस ट्रांस सिस, है ना? सिस ट्रांसिस, और कुछ बनाओ, इधर ही बना देते हैं यहाँ पे। सिस ट्रांसिस। सही कह रहे हो। ये 5 हो गया, सिस और ट्रांस ट्रांस सिस, सिस। सही है ना? यस सर। ये ट्रांस है, सिस ट्रांस सिस, और 6 वाला कौन सा हो गया? ट्रांस सिस ट्रांस। ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस। ट्रांस, ट्रांस, सही है ना? यस सर। 6 हो गया। डन सर। 1 मिनट, लास्ट सर, लास्ट। सर फिर AMCH कांस्टेंट को डिनोट करते हैं। AMCH का मतलब वही है, इवन ऑड पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट है एक। अच्छा ओके सर। देख, बोले हो जल्दी जल्दी, बोले हो जल्दी जल्दी बताओ। यस सर, नोटेड सर। बोलो डन सर। सर, आप आगे बढ़िए। पेज 8, हाँ, तो टाइम वेस्ट ना हो। देखो इधर फाइंड, क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ
geometrical isomers in following. ठीक है, चल बता दे, एक मिनट, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो एक फॉर्म मान लेंगे ना, CH डबल बॉन्ड CH। सर 10 है सर। सर 10। 10 कैसे होगा, कितना हो गया, 2 to the power 4 है ना, Yes, sir. 2 to the power 4. -1। n 4 2 to the power क्या हो गया, 4/2 - 1 ना, बोलो yes sir यस सर। Yes, कितना आ sir. गया, 10 10. 10 आ गया सर। 10। सही है। तब देखो दूसरा देखो, सिक्स 20। कुल कितना होगा, 20 1 2 सर, isomer ही 3 मिलेंगे। 4 5, ये नहीं शो करेगा, 2 to the power 5 इक्वल टू कितना हो गया, 32। सर एसिमेट्रिकल है 32 सही है ना, यस सर। सर वो लास्ट वाला शो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन है ना, सर आपने क्या बोला, क्यों नहीं करेगा? 2 सेम है ना, एक कार्बन में 2 सेम एटम या ग्रुप है, बताओ इसमें कितना होगा, 8। बराबर, सर यस सर। जरा ये बताना, सर नंबर ऑफ जीआई ढूंढने वाला जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ क्या है सर? वही प्रूफ है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ, चलो बताओ, सर आप प्रूफ बना, वापस बोल सकते हो वो सेकंड वाले में वो फर्स्ट वाला क्यों नहीं होता? ये सेम ने सेम है ना, नहीं सर 6 यस पे सर। 1 2 3 4 2 to the power 16। सिमेट्रिकल है ना, 2 to the power 4 होगा minus 1 plus 2 to the power 4/2 10 है minus सर। 1, 10 होगा। यस सर। समझा ना, हाँ सर 10 है। चेंज करे पेज, Yes, sir. यस सर। हो गया सर, noted, sir. नहीं सर, नहीं सर। 1 मिनट। जब एक कार्बन में दो सेम एटम या ग्रुप होंगे वो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, बताया था ना, तब क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बच्चों, चल बता कितने होंगे, 10 हो जाएगा, मतलब n इक्वल टू कितना लिया, 4 लिया ना, 4 और ये शो नहीं करेगा, ये वाला भी नहीं शो करेगा, बराबर, यस। ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा,
आप तो फटाफट सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरा एक और बता दीजिए हमको, बोलूं? यस सर। एक बार लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दूं। CH2 डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, और CH है, डबल बॉन्ड है, और क्या हो गया, CH2 है, और इसका नंबर कितना दे दिया, 5 बता दिया। पता कितने होंगे? लास्ट वाले में क्या करना है, ये शो नहीं करेगा, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, यस सर। और उसके बाद वाले शो करेंगे। सर और ब्रोमीन क्लोरीन का वहाँ पे कोई रोल नहीं? हाँ, तो इसमें कितने कार्बन है, ये गलत बताया आपने, सब लोगों ने गलत बताया इसका। मॉलिक्यूल क्या हो गया, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। 2 टू द पावर 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। सर नीचे वाले का 20 है क्या? 32 अनसिमेट्रिकल है ना, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 हो गया ना। बोलो बच्चों, यस सर। सब लोगों ने गलत बताया 2 है है। ना? इसमें क्या हो गया, 2 टू द पावर 5 माइनस 1, 32 20 आ रहा है। 5 प्लस 1 हाँ सर, बाई 20 2 होगा। माइनस 1, कितना जा रहा है, 20 16 प्लस 2 टू द पावर 2 ना। फिर ऊपर वाला आपने एसिमेट्रिकल कैसे बोला, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या है, ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन लगा है, अनसिमेट्रिकल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको? ओके समझ क्या बात करते हो कभी कभी आप लोग, कभी कभी ऐसी चीज भी पूछ देते हो, बोलते हो तो बहुत वो लगता है। अब देखो जरा, ये डबल बॉन्ड दे दिया, और मैंने यहाँ पे दे दिया एन, यहाँ पे नहीं देंगे, कहीं और देंगे, मैं दे दूं यहाँ पे तो देखो, ये डबल बॉन्ड के अलॉन्ग होगा ना GI, ये वाले डबल बॉन्ड के अलॉन्ग, बोलो, तो 10 कार्बन है, होगा ना GI। यस सर। और इस वाले डबल बॉन्ड के अलॉन्ग भी सिन NT होगा, होगा ना। यस सर। तो 2 टू पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ना, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ये भी एक पेयर बनाएगा, ये भी एक पेयर बना देगा, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। यस सर। यही मैंने बताया था कि रीजन वेयर द वन पेयर ऑफ व्हाट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। सर अब देखो, हाँ बोलो। तो इसमें 4 सिस ट्रांस 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 सिस और सिस ट्रांस हो जाएगा ना? हाँ वैसे ही मतलब इसमें तो सिन NT करते हो ना, हाँ यस। एक्चुअली जो सिन लिखते हो ना, हाँ हाँ सिन को हम सिस भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ गलती नहीं है, और NT को क्या बोल सकते हैं, ट्रांस। ट्रांस बोल सकते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें। ओके। लेकिन वो स्पेशली नोटेट करते हैं कार्बन नाइट्रोजन में, क्या सिन और NT नोटेट करते हैं, बराबर, यस सर यस। स्पेशल नोटेशन है। ये पेज नंबर हो गया 9। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आज 20 पेज तक लिख दें, राइट। उसे हर क्लास में मैं ट्राई करता हूँ, लिखा हो भी गया, रख। हो गया नोटेड सर। सर। पेज 10 तुम्हारा इतना एक सेकंड प्रीवियस पेज पे सिन और एंटी कॉपी करना। अभी मैं भेज दूंगा बेटा, टेंशन ना रहो, समझ लो पहले, और एक बार फिर लिखोगे ना तो तुम्हें याद हो जाएगा, हमारी बात समझो, समझ गई। थैंक यू सर। सर एक चीज पूछना था, आपके मुताबिक आपके क्लास के दौरान लिखना चाहिए हमें या फिर क्लास खत्म होने के बाद? क्लास खत्म होने के बाद हमारे हिसाब से, और ओके हमको लिखना क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक जब तक लिखेगा नहीं, दिमाग में जाएगा नहीं ना, समझना चाहिए क्लास में, तब तक बात बनती नहीं है। ऑर्गेनिक में ऐसे 1-2 बार प्रैक्टिस तो करनी ही है, जैसे क्लास खत्म हो उसके बाद लिखे ना तो उसका दिमाग चलेगा, और उसमें बच्चा कहेगा टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट नहीं होता, उसको याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट, समझ लेगा वो कॉन्सेप्ट, समझा हमारी बात, तो फायदा होता है उससे। अब तुम ये बता रहे हो, मैं भी पढ़ता था तो मैं ऐसे ही करता था,
तो मैं आपको फैक्ट यही बता रहा हूँ, उससे फायदा होगा आपको। मैं खूब डिस्कस करता था और बताता था सबको सब्जेक्ट ये कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो, पढ़ पढ़ के, और खूब प्रैक्टिस करता था, तो इसलिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो जाता है। देखो सुनो, अब ये एक रीजन है जहां से एक पेयर ऑफ जीआई बनेगा, मैंने सिखाया है ना, ये सिस हो जाएगा, बीच वाला परपेंडिकुलर टू प्लेन है, बराबर कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. इससे एक पेयर बनेगा, इससे एक पेयर बनेगा, इससे भी एक पेयर बनेगा, तो 2 टू द पावर कितने हो गए? 4. 4 ना, 4. 16। समझ गए? अब ये समझा कि नहीं समझा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वापस समझाओगे सर? अरे जिसको मैंने सर्किल किया है वो मैंने आपको सिखाया ना कि इसमें जीआई होता है, याद आ रहा है? सर यस सर। और 3 डबल बॉन्ड। हाँ, तो वो एक पेयर एक हो गया, और वो क्या हो गया, उसके बाद डबल बॉन्ड शो कर रहा है, वो डबल बॉन्ड भी शो कर रहा है, नीचे वाला भी डबल बॉन्ड शो कर रहा है हाँ ना? सर। तो कितने हो गए? 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू कितने हो गए? 16 ना? यस सर। जरा ये बताओ, बहुत अच्छा है। सर एक बार प्रीवियस एग्जांपल वापस समझा सकते हो? बताओ इसमें कितना होगा, सोचो। 16. 2 टू द पावर 3 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 8. 8। ये तो शो नहीं करेगा, बराबर, ये शो हाँ, करेगा, yes, ये sir. शो करेगा, और Yes. इसके अलोंग होगा ना, साइक्लिक कंपाउंड में इसके अलोंग, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला एक सेगमेंट हो गया है। वन एरिया, दिस इज द वन एरिया विच शो ए पेयर ऑफ जीआई, बराबर? Yes, sir. बराबर ना? यस सर। से बात ऊपर वाला एग्जांपल वापस समझा दो ना। अरे वो कि जो आपने मैंने क्या सर्किल किया है वो एक पेयर जीआई बनाएगा। क्यों? क्योंकि बीच वाली रिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो फर्स्ट और थर्ड रिंग क्या होगी? सिंक प्लेन में। मैंने बताया था ना इसके पहले, याद आ रहा है? हाँ सर, या हाँ सर, थैंक यू सर। उसके बाद ये बताओ, एक पेयर शो करेगा, ये एक पेयर शो करेगा, ये एक पेयर शो करेगा, ये एक पेयर शो करेगा, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो 2 टू द पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 ना? बोलो। यस सर। अब देखो, अगर ये देख लिया तो अब इसमें तुम लोग फाइंड कर लिया, तो अब इजेड नॉमेनक्लेचर बता रहे हैं। इजेड नॉमेनक्लेचर, इजेड नॉमेनक्लेचर, इजेड नॉमेनक्लेचर। ई का मतलब क्या होता है? जर्मन वर्ड है ये, ENTGEG। इसका मतलब होता है अपोजिट। देखो भाई क्या आ रहा है, अपोजिट, है ना? और जेड का मतलब होता है सेम साइड। और उसमें क्या होता है? अपोजिट साइड। राइट। जो इजेड सिस्टम होता है, इजेड सिस्टम based on priority, based on CIP rule, CIP rule। ये जो है किस पे बेस होता है? CIP रूल से। अब CIP क्या होता है?
जरा ये भी देखो, CIP, राइट। CIP का मतलब क्या होता है? ये तो कैसा चलने लगा पेन, देखो ऐसे लिखना क्या है, फालतू टाइम वेस्ट करना है। ये क्या हो गया, साइंटिस्ट का नाम है RS कॉन। RS कॉन, C का मतलब होता है RS कॉन, I का मतलब होता है क्या, CK इनगॉल्ड। लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कलरफुल है ना? यस हाँ सर, ऑफ कोर्स। और P का मतलब होता है, P का मतलब प्रीलॉन्ग। लेकिन उसमें क्या होता है जाने हो, टाइम किल होता है ज्यादा, फालतू है वो सब, प्रीलॉन्ग। ये 3 साइंटिस्ट ने मिलके रूल दिया था इजेड नॉमेनक्लेचर के लिए, राइट, प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए। इसको बोलते हैं CIP रूल। यस, तो इजेड सिस्टम जो बेस होता है CIP पे बेस होता है, बराबर। नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. यस यस So one second. अगर मैं ऐसे लिखने लगूं तो एक क्लास में जो पढ़ाता हूँ वो 2 क्लास में होगा। Thank you, sir. Thank you, sir. नेक्स्ट क्विज 12। नेक्स्ट है ये कि CIP रूल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। CIP rule based on atomic number। if isotope सब लोग लिख सकते हो, आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट, समझाएंगे बाद में। आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम then priority based on एटॉमिक मास। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो सब समझ में आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। पहले रूल लिखवा दूं। if 2 higher priority group present on same type, if 2 higher priority group if 2 higher priority group slash atom if 2 higher priority group slash atom present on same side of double bonded carbon atom,
then isomer is called Z. If present on opposite side, called E. E isomer. Here with Z isomer. Next page. Yes, sir. लिख लिया हो तो आगे बताएं. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. All the cis isomer. एक मिनट जरा रुको तो मैं ये पहले अब मीटिंग को वो कर दूं. वेटिंग लगा दो. वेटिंग लगा दो तो बेटा मीटिंग में कोई विंटर कोई आ जा ना सके. समझ रहे हो? लॉक लगा दो. सर एक्चुअली होता हम करते हैं. सर एक्चुअली होता क्या है कि लाइक हम एज फॉर अस को-होस्ट के हमारे लिए बहुत इंटरप्शन होता है बीच में, मतलब स्क्रीन में अच्छा, पॉपअप रुक जाओ होते रुक रहता जाओ है रुक कि जाओ ये पार्टिसिपेंट आया है. रुक जाओ मीटिंग वो कर दो. 1 मिनट 10 मिनट बार बार आना जाना नहीं वो तो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है. मीटिंग एनेबल मीटिंग रूम ऑफ. All the cis isomer for C2A2B2 मतलब C डबल बॉन्ड C A इस टाइप का cis isomer ABB इस तरह का cis isomer. All the cis isomer or Z isomer but all the Z may or may not be cis isomer. All the trans isomer for C2A2B2 C double bond C A BB इस टाइप के जितने होंगे आर ई आइसोमर but all the E may or may not be ट्रांस आइसोमर. अभी समझा देंगे आ जाएगा आपको. पहले पॉइंट लिखवा दें. नेक्स्ट पॉइंट है if 4 different groups
directly attached to double bonded carbon atom then we see बोले next page. Yes, sir. Noted. Yes, sir. Sir. Atomic number of phos atom in group. If phos atom in group are same, if phos atom in group, if phos atom in group are same, then we see atomic number of next atom in group. Next atom in group मतलब नेक्स्ट का मतलब जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन, समझ गए? टिल फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ऑब्टेन्ड, जब तक कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ना बने. इफ डबल बॉन्ड स्लैश ट्रिपल बॉन्ड present in group, it means हम लोग क्या एज्यूम करेंगे ये समझना. इस सिस्टम में प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए ये एज्यूम करेंगे कि देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है. किस बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड से. तो इसका मतलब ये हो सकता है इस सिस्टम में कि 3 नाइट्रोजन, कार्बन से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसका मतलब कार्बन से 3 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से भी कार्बन जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड से, तो नाइट्रोजन से कार्बन भी कितने होंगे? 3. जैसे किसी भी एक नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच कर दो, देख रहे हो ना, 1 2 और एक ये 3 बराबर, या सारे नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच कर दो, चलेगा. मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें एज्यूम करेंगे हम लोग कि अगर कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड अटैच है नाइट्रोजन, तो मतलब नाइट्रोजन कितने हैं? 3. नाइट्रोजन से भी कितने कार्बन है? 3. अब ऐसा क्यों करते हैं? फॉर प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए करते हैं, और कुछ नहीं है. अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा. जैसे CHO है ना, CHO सर एक रिक्वेस्ट है. CHO जैसे C डबल बॉन्ड OH है ना, वही चीज मैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ. तो डबल बॉन्ड O का मतलब कितने ऑक्सीजन माने हैं? बोलो. 2. O फिर नीचे भी O है ना, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो अटैच वैसे ही रहेगा. अब ऑक्सीजन से भी कितने कार्बन होंगे? 2. इधर एक कर दिया, एक नीचे है, 2 हो गया ना. Yes, sir. बोलो भाई. Yes, sir. प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए, जैसे मान लो COOH है, ऑक्सीजन पे भी 2 COOH है, कार्बन होंगे. जरा इधर देखो, OOH है ना. अब इसमें कितने ऑक्सीजन होंगे? जल्दी बोलो. 2.
और ये OH तो वैसे ही रहेगा, और O से भी कितने कार्बन होंगे जल्दी बोलो। 2 बराबर ना। Yes, sir. अब मैं आपको समझाऊंगा इसी को, पॉइंट तो सारे लिखवा दिए, अब केवल समझा देना है और कुछ नहीं करना है। तो लास्ट पॉइंट लिखने हैं। सर क्या मैं वेटिंग रूम हटा सकता हूँ? बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है बीच में। क्यों? सर स्क्रीन पे पॉपअप होते रहता है और जब एडमिट करने जाता हूँ तब हाँ बहुत स्क्रीन से डाइवर्ट करना पड़ता है सर, इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। हटा दो हटा दो हटा दो। सर आपने नीचे वाले ऑक्सीजन पे कार्बन क्यों नहीं लगाया? वहां पे भी लगा सकते हो, किसी एक पे लगाओ या दोनों पे लगा दो चलेगा। दोनों पे लगा सकते हैं ना? हाँ लगा सकते हो। सर तो मतलब फर्स्ट वाले साइनाइड में तीनों नाइट्रोजन पे दो दो और कार्बन लगा देंगे हाँ तो लगा चलेगा? सकते हैं लगा सकते हैं लगा सकते हैं। ओके सर। डाउट था सर, ये C ट्रिपल बॉन्ड एंड होगा तो सर हम कार्बन पे तो 3 नाइट्रोजन लगा ही दे सर, हमेशा हमें नाइट्रोजन पे भी 3 कार्बन लगाने पड़ेंगे कि जब तभी लगाएंगे लगाएंगे हमेशा हमेशा। ओके सर ओके। अभी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा आपको। बराबर। सर मुझे समझ नहीं है आपने क्यों लगाया। प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए, अभी समझना बाकी है, रुक जाओ। ओके सर। देखो मान लो ये चारों ग्रुप डिफरेंट है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बीच में रोटेशन तो होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसके अलोंग, तो GI तो बनेगा ये, तो इसका दूसरा GI बना दिया मैंने ये। बराबर। Yes, sir. Yes, sir. अब चारों ग्रुप डिफरेंट है तो सिस ट्रांस तो बोल नहीं पाओगे। No. हाँ सर। तो इसकी नेमिंग हम कौन से सिस्टम से करेंगे? EZ name. अब पहले एक कार्बन जो एटम है ना, कार्बन एटम, उस पर प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किस बेसिस पे? एटॉमिक नंबर के बेस पे। अब ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है, देख रहे हो ना, ध्यान सुनो, ये आयोडीन है और ये ब्रोमीन है। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी जल्दी बताओ, आयोडीन या ब्रोमीन की? जल्दी बोलो। Iodine. ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया। बराबर। Yes, sir. Yes, फिर sir. देखो ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी जल्दी बोलो। Chlorine. एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 1 अपोजिट साइड में आ गया तो क्या बोलेंगे? E है, Z E। सेम साइड में होगा तो क्या बोलेंगे? Z. ये देखो ये नंबर 1 है क्लोरीन, नंबर 2 है फ्लोरीन, ये तो जानते हो ना, अभी बताया है। Yes, sir. अब ये आयोडीन क्या हो गया? नंबर 1, ये नंबर 2 क्या हो गया? सेम साइड में है ना, Z. क्या बोलेंगे? Z. रोटेशन के बाद क्या बन गया? Z बन गया। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. समझा सर। ये देखो ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, ये तो वही हो जाएगा। ये तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन। ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन की जगह आयोडीन, और ये क्लोरीन है। ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 कौन सा आइसोमर हो गया? ई है, जेड ई। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो ये फ्लोरीन है, ये C है, डबल बॉन्ड क्लोरीन है, और ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। चल बता दे कौन सा हो गया? Z. ये Z. नंबर 1 है, Z. नंबर 2 है, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, क्या हो गया? जेड हो गया ना। Yes. Yes, sir. अब देखो आगे बताने को मेरे को तो समझ जाओगे पूरा, समझा देंगे। रुक जाओ, वेट करो। सर मुझे एक डाउट। 15 नंबर पे। हाँ बोल दो डाउट तब तक। सर ये 1 और 2 कैसे आप डिसाइड करें वो मैं नहीं समझ रहा हूँ। एटॉमिक नंबर भाई, एटॉमिक नंबर मालूम होता है ना? अच्छा नहीं, ओके सर समझा, सॉरी सर। 1 और 2 एटॉमिक नंबर से बताया भाई उसके। सर जिसका कम होगा उसको 1 देंगे क्या? जिसका ज्यादा होगा उसको 1 बोलेंगे ना, उल्टा ओके क्यों सर। बोल रहा हूँ? ओके सर सर। सेम साइड पे ना सर, जिसका आएगा हाँ 1 सेम साइड में होगा, लिखवा दिया है वो। हाँ हाँ यस। बराबर। नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. 16 नंबर पे।
ये देखो, ये आ गया डी, ये एच, और क्या आ गया बी आर आई। अगर मान लो यहाँ बी आर दे दें, यहाँ आई दे दें, चारों डिफरेंट है। अब आई नंबर 1, बी आर नंबर 2, सही है, चल रहा है ना? यस सर। Yes, sir. अब ये क्या है, इसका आइसोटोप है ना ड्यूटेरियम। Yes, sir. यस सर। तो एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो किस पे देखोगे, एटॉमिक मास पे देखोगे ना। हाँ सर। Yes, sir. ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 है, कौन सा हो गया, जेड या ई? Z. जेड। समझा? यस सर। यस सर। ये देखो टी है, ये डी है, सी डबल बॉन्ड सी है, और ये Cl है, Cl स्टार दे दिया, मतलब क्लोरीन का आइसोटोप है, ये क्लोरीन है नॉर्मल। तो मान लो ये टी और डी में बड़ा कौन होगा, टी, और क्लोरीन स्टार आइसोटोप है, क्लोरीन स्टार का मतलब आइसोटोप, ये क्लोरीन है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, एटॉमिक मास ज्यादा होगा, क्लोरीन स्टार का या क्लोरीन का? स्टार। कौन सा है, जेड ना? Z. अब देखना, आई So एस silly doubt था। chlorine star is what, sir? आइसोटोप, क्लोरीन स्टार का मतलब आइसोटोप, क्लोरीन का आइसोटोप होता है ना। Oh, okay, sir, got it. सर एक सिली डाउट था, वो टी क्या होता है मैं भूल गया, वापस बता टी सकते का हो? मतलब ट्रिटियम है ना, और क्या? अच्छा ट्रिटियम, थैंक टी मतलब ट्रिटियम, डी मतलब ड्यूटेरियम, एच का मतलब हाइड्रोजन, प्रोटियम। अब देखो ये CH3 स्टार, स्टार का मतलब आइसोटोप, ये इसका स्ट्रक्चर लिखोगे एच एच और क्या आई, ऐसे लिख दोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। सी एच एच और बी आर, सी डबल बॉन्ड सी CH3 एच 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 एच, और यहाँ पे CH एच, लेकिन ये कौन सा एच है, 14 वाला, कार्बन 14 वाला है। सी स्टार का मतलब 14 आइसोटोप, 14 है ना, समझा ना बच्चों? यस सर। अब देखो पहला आइटम क्या है, कार्बन, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन, दोनों सेम है ना, एटॉमिक हाँ, नंबर सर। सेम है। दूसरा आइटम क्या है, आयोडीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा हो वो पहले लिखो, आयोडीन देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो सबसे पहले लिखो। इसमें क्या लिखोगे, ब्रोमीन और क्या एच एच, है ना। यस सर। अब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस मिल गया ना, यहाँ पे ये 1 ये 2, और इसमें कार्बन सेम, ये कार्बन सेम, लेकिन ये आइसोटोप है ना, तो कौन सा प्रायोरिटी है नीचे वाले का, 1 2, समझ गए? Yes, sir. अरे भैया कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन स्टार है, आइसोटोप है, तो एटॉमिक मास पे जाओगे ना, नहीं वो लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या हो गया, ई ना। हाँ सर, लेफ्ट साइड का सुनना नहीं। अरे कार्बन है, कार्बन है, एटॉमिक नंबर सेम हो गया ना फर्स्ट एटम का, हाँ सर। तो सेकंड एटम क्या है यहाँ पे, आयोडीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो जिसकी हाँ। प्रायोरिटी ज्यादा है सबसे पहले लिखो उसको, आयोडीन को, आयोडीन की प्रायोरिटी उसके बाद ज्यादा है। एच, उसके बाद एच, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, उसके बाद थर्ड, एच एच बराबर है हाँ BrHH। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस मिल गया ना, पहले पे आयोडीन है, पहले पे ब्रोमीन है, हाँ, तो आयोडीन का ज्यादा है वो है। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। जैसे मैं एक और एग्जांपल देके समझा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जाए, पेज 16 हो गया, जल्दी बोलो कि सारे पॉइंट कवर हो जाए आज ही। सर Sir, 1 minute. फटाफट, अभी मैं आपको भेज दूंगा क्या, नोट्स। तो ये पॉइंट डिफरेंस वाला एक्सप्लेन कर दोगे? पॉइंट तो एक्सप्लेन किया ही, अब कितनी बार करें? ये देखो दूसरे एग्जांपल में एक्सप्लेन करते हैं वही पॉइंट, फ्लोरीन, सेकंड प्रीवियस पेज दिखाइए। एक मिनट वेट करो, ये CH ब्रोमीन आयोडीन, और CH क्या, फ्लोरीन ब्रोमीन, और आयोडीन फ्लोरीन, अब बताओ पहला एटम क्या है, फर्स्ट एटम क्या है यहाँ पे, कार्बन,
इसमें भी कार्बन सेम है ना। यस सर। जेड नेक्स्ट एटम क्या है, ClFH। इसमें क्या है, आयोडीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। पहले जिसका एटॉमिक नंबर पहला होगा उसको पहले लिखो, मतलब जिसका बिग होगा, उसके बाद सेकंड नंबर, उसके बाद थर्ड नंबर। तो आयोडीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, सही है ना। यस सर। यस हाँ सर। इसमें क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, ब्रोमीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन इसमें क्या लिखोगे, आयोडीन। फ्लोरीन, IFH अब ये वाला बड़ा हो गया ना, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। यस यस सर। और इसमें कौन सा नीचे वाला बड़ा हो गया, 1 2 है ना। Yes, sir. Z. कौन सा आइसोमर, जेड ना। Z. Yes, sir. समझा कि नहीं समझा। यस सर। अब सर देखो, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में बेसिकली में बड़े एटम का एटॉमिक नंबर का सब्ट्रैक्शन दिखे, जो बड़ा आएगा उसको जो फिर बड़ा होगा उसको पहले लिखो, उसके बाद हाँ। उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। समझ गए ना। आंसर फॉर फर्स्ट पॉइंट में बेसिकली वो आयोडीन का नंबर ज्यादा है 20, इसलिए उसको पॉइंट बोल दिया। हाँ, अब तो तुम समझ गए हो। हाँ यस सर। तब इसके बाद हमको आगे बढ़ने दो। सर तो अरेंजमेंट 1 2 करके करना है ना। हाँ, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड। देखो ये क्या है, C2A2B2 है ना, ये C2A2B2 है ना। नेक्स्ट जो रूल मैंने बताया था, C2A2B2 है ना, इथाइल और क्या, हाइड्रोजन। इस तरह के जितने भी सिस होंगे, सिस वो क्या होंगे, जेड होंगे। क्या होंगे, जेड ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, जेड हो गया ना। बोलो। यस सर। यस सर। कोई अगर किसी को कंफ्यूजन तो पूछ लो। इस कैसे तरह के compare जितने किया? भी इसके जितने भी डिफरेंस होंगे, इस तरह के जितने भी ट्रांस होंगे, वो क्या होगा, ई होगा। बताया था ना, ये भी क्या है, C2A2B2। बोलो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। समझा। अब all the cis for C2A2B2 are Z, but all the Z may or may not be cis। अब मैं ऐसा बना रहा हूं कि देखो ये cis है, ये वाला cis है, लेकिन Z नहीं है। cis आइसोमर है। अभी C2A2B2 नहीं है, लेकिन cis आइसोमर है। DD सेम है तो cis है। अब इसका नंबर 1 हो गया, नंबर 2 है, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 है। कौन सा आइसोमर है, ई या जेड, ई। ऐसा cis है जो ई है। हमारी बात समझ गए। यस सर। यस Sir. तो समझा ये कि जो नहीं समझा। सर सर, नहीं समझा सर। सर ये डीडी तो रिपीट नहीं क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर मैं Sir, बोल all Z will be cis. क्या मैंने लिखा है, पढ़ो रूल। ऑल द cis फॉर C2A2B2, A2B2 के लिए आर जेड, बट ऑल द जेड मे or may not be cis। सर तो मतलब C2A2B2 के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि cis Z होगा। हाँ, ये सब जाके तुम्हें चमका है। ये देखो, C डबल बॉन्ड C, और ये C H और ये D, ये क्या हो गया, ट्रांस है ना, ट्रांस है या नहीं है। यस सर। ट्रांस और जी ट्रांस और Z। जेड हो गया ना। यस सर। सर Z और E का रूल वापस बता दो ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। जेड हो गया ना बेटा, समझा। सर E और Z का रूल वापस समझा दो ना। ई और जेड cis का और रूल trans वापस का। समझा दो, मतलब पूरा फिर से पढ़ा दें जितना पढ़ाए हैं। नहीं बस मतलब जैसे आपने पहले वो स्टेटमेंट दिया था कि सारे Z cis सॉरी, हाँ सारे Z cis होते हैं पर सारे cis Z अरे नहीं तो वही होते। तो बोला यार, सारे सारे क्या कर रहे हो, जो पढ़ो ठीक से पहले लाइन। C2A2B2, कभी कभी गुस्सा भी आता है। C2A2B2 है ना, इस तरह के मॉलिक्यूल के लिए, C2A2B2 के लिए सारे सिस जेड होते हैं, सारे सिस जेड हैं। लेकिन सारे जेड सिस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब देखो ये जेड है, लेकिन ये सिस नहीं है, ट्रांस है ना।
हाँ जी सर। सर। इस तरह के जितने भी होंगे C2H2B2 के मॉलिक्यूल सारे सर जो ट्रांस ई होंगे, ट्रांस सारे ट्रांस ई होंगे। देखो ये ट्रांस है, ई हो गया, लेकिन सारे ई जो होंगे मे और मे नॉट बी व्हाट ट्रांस। अब सर ये जो ऐसा 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 है ना, ये देखो, ये ऐसा आइसोमर है जो क्या है, ट्रांस नहीं है, ई है लेकिन ट्रांस नहीं है, बराबर। तो जी C2H2B2 का फॉर्म भी तो नहीं है ना, ये जो सिस और ई है। हाँ तो मैंने उसी के लिए बोला है ना, जो वर्ड बोल रहे हैं उसी के लिए है ना, कि C2A2 वाले क्या होंगे, जो सारे सिस होंगे वो ये जेड होंगे। होंगे, उसके Yes. लिए केवल। हाँ, खाली लेकिन C2A2B2 फॉर्म के लिए। हाँ C2A2B2 फॉर्म के लिए है, जितने भी सिस होंगे जेड होंगे, हाँ, और जितने भी ट्रांस होंगे ट्रांस वो होगा ई ई होंगे। होगा। हाँ, लेकिन मैं बता बाकी रहा हूँ सब कि का तो हम लोग को नॉर्मल अपने बाकी की, हाँ बाकी किसी के लिए सारे जो जेड हो गए मे और मे नॉट बी व्हाट सिस, हो भी सकता है, यस नहीं भी हो सर, सकता है। यस सर। और सारे ई मे और मे नॉट बी व्हाट ट्रांस। ट्रांस, तो उसके बाकी सब के लिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा ना सर। हाँ मतलब जो मैंने बताया आपको। हाँ, यस सर, लेकिन थैंक यू। केवल A2B2 के लिए जो होगा ना, वो सिस जेड होगा और ट्रांस ही होगा। ट्रांस हुई होगा, थैंक यू सर। मे और मे नॉट बी, इसीलिए मैंने लिखवाया है। सर मेरे को डाउट तो सर ये इजेड में जरूरी है कि अटैच एटम एक्सेप्ट फॉर C2A2B2 डिफरेंट होने चाहिए। क्या ये जो ENZ वाला जो है आइसोमेरिज्म जो हम लोग कर रहे हैं सर, इसमें जरूरी है कि अपना अटैच एटम सेम सेम हो या ना हो? अब देख लो तुम, सेम हो या ना हो, कुछ भी हो सकता है उसमें, अच्छा उसमें कुछ भी हो सकता है। ओके। ये देखो, ये डबल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड, ये Br है, ये I है, ये F है, ये Cl है, ये OH है, NH2 है, SH है, और क्या है, CH3 है, T है, D है, और क्या कुछ भी लिख डालो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। अब पहला पूछा जाए ये कौन सा है, फर्स्ट डबल बॉन्ड, E है जेड, फर्स्ट डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड क्या है, E है जेड। तो वहां तो तो वो होगा ही तो ना। सर होगा ही होगा ही नहीं सर। नहीं सर। कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सेम है यहाँ पे हाइड्रोजन Same हाइड्रोजन। मैच ग्रुप है। ये क्या हो गया, E, ये क्या हो गया, Z, जेड ये क्या हो गया, जेड Z ना, रेड है सर। 1 2 1 2 E हो गया ना रे, गलत बोल रहा है। ये कार्बन है, कार्बन, ये कार्बन है, सेम हो गया, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, 1 डबल बॉन्ड है ना, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, E हो गया, ये हो गया। तुम लोग गलत बता रहे हो, ये 1 आ गया, ये 2 हो गया, ये भी E हो गया, ये हो गया 1 2, ये Z सर हो वो गया। ऊपर वाला ई कैसे होगा? हाँ सर, मैं भी नहीं सुना। अरे प्रायोरिटी डिसाइड कर, सल्फर और कार्बन में प्रायोरिटी किसकी होगी, सल्फर की ना। हाँ सर। यस। और ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड से 2 कार्बन हो गया, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी ना। सर दो डबल बॉन्ड के ये 1, ये 2, ये 1 2, E हो गया, और ये कुछ भी नहीं है। नहीं समझ में आया, नहीं अब समझा बता। सर ये वाला। ये देख इधर, ये मान लो साइनाइड देते हैं, ऐसे देखो, इस एग्जांपल को समझ जाओगे तो वो समझ में आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड हो, जो लास्ट वाला रूल है ना वो है, C डबल बॉन्ड वो है, OH है, और यहाँ पे क्या दे दें, कुछ भी जो मन है, CH3। अब देखो इसमें फर्स्ट एटम क्या है, जल्दी बताओ, कार्बन। कार्बन। ये दोनों Yes, sir. कार्बन है ना, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, सेम ना। यस सर। दूसरा एटम क्या है, नाइट्रोजन। यस सर, नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन है, जल्दी बोलो। 3 नाइट्रोजन। NNN ऐसे लिख सकते हैं ना। यस सर। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड हो है ना, और हाइड्रोजन है सेकंड एटम, 2 ऑक्सीजन। OH होगा ना। यस सर। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ना। अरे ओके सर, N ओके। और ऑक्सीजन में फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस किसका है, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होगा,
सर फर्स्ट वो फिर सेकंड एन। समझा? हाँ सर, हाँ सर। ये हो जाएगा फिर। अब देखो ये कार्बन है, कार्बन एटॉमिक नंबर सेम हो गया, ये कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर सेम हो गया, तो हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हो गए सेकेंड एटम, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन। और एक OH। ये वाला फर्स्ट हो गया ना, ये सेकंड हो गया ना, यस ये हो गया ना। यस सर। अब देखो ये कार्बन है, ये कार्बन, इस पे देखो, इसमें ये जो पहले वाला क्वेश्चन था, ये वाला कार्बन देख रहे हो, सर। इसमें ये कार्बन सेम है, ये भी कार्बन सेम यस है। सर। यहाँ पे सेकेंड एटम क्या है, जल्दी बताओ, ये क्या है, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 3 और यहाँ डबल बॉन्ड से है ना कार्बन से, तो मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। और एक ट्रिटियम है, बराबर ना। हाँ सर। यस सर। तो फर्स्ट नीचे वाला हो गया ना, यस सर। यस सर। और ये सेकंड हो गया ना। यस। ओके सर, समझा। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। सर यस। नेक्स्ट पेज जाएं। यस सर। 1 मिनट सर। हाँ 20 पेज तो पढ़ लो कम से कम। 19 पेज 19। सर टाइम हो गया है। चुप करे। ठीक है सर। टाइम तो होने के लिए होता है, हम पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आगे बढ़ा दें आपको, नहीं तो मेरा मन क्या बंद हो जाए, और स्लो लिखें और कलर भरे उसमें, पता चला कि 2 ईयर की जगह 4 ईयर हो जाएगा आपका। वो तो स्मार्टनेस है पढ़ाने का, थोड़े बनाना है तुम्हें, सिखा के आगे बढ़ाना है ना, रिजल्ट दोगे तभी मेरा नाम है, और कुछ नहीं, बिना नाम रिजल्ट के नहीं होता। ये हो जाएगा ना। अब देख ये कार्बन है, सुन इधर पहले सुन, ये कार्बन है, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर सेम, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम ना। यस सर। यस यस सर। सर। दूसरा एटम हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड से कार्बन है, तो क्या हो गया, CCH हो गया ना भाई, कार्बन से कार्बन जुड़ा है तो CCH है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो 2 कार्बन। यस सर। इसमें क्या हो गया, डबल बॉन्ड से कार्बन है और एक इधर भी कार्बन है, तो कितने C हो जाएंगे, 3 ना। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस मिल गया, बोलो। यस सर, राइट सर, यस सर। और इसमें क्या हो गया, जल्दी बताओ, ये कार्बन सेम हो गया, यस। O और यहाँ पे OH। एच। नंबर 1 नंबर 2 कौन सा आइसोमर हो गया, जल्दी बोलो। समझा कि नहीं समझा? समझा। समझा सर। समझ गया सर। योगेश भाई ये बताओ, ये कौन सा आइसोमर है, हम ऐसे पूछेंगे अब आपसे, ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन। ना, चेंज कर देंगे, अब क्या यही चीज, एक ही चीज थोड़े देंगे बात। NH2 और क्या करें यहाँ पे NCH3CH3 और OH और क्या K का मतलब पोटेशियम। चल बता पहला वाला कौन सा है, ये हो जाएगा। ई हो जाएगा सर। एंड सेकंड वन जेड हो जाएगा। ये देखो 1, ये 2 गलत है ना, ये 1 होगा। हाँ सर, 1 नीचे वाला बनेगा, ऊपर वाला 2। यस ये 2 हो जाएगा। एंड फिर कार्बन नीचे 1 एंड 2 Z और Z। इसमें क्या होगा, कौन सा 1 होगा, ऊपर वाला 1 ऊपर वाला 1 आ जाएगा। कौन सा हो गया, E ना। यस सर। अब इसमें देख ये O है सेम है, उसमें पोटेशियम है, उसमें हाइड्रोजन है, बड़ा कौन है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन। पोटेशियम। ये 1 ये 2 बराबर, यस और सर। इसमें नाइट्रोजन यस है, सर। और इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन कार्बन आ गया, कौन सा है, ये 1 और ये 2 ना। जेड होगा, जेड। जेड या E। जेड। आज मेरे को 20 पेज बताना है, तो मैं आपको 2 मिनट और बताऊंगा, क्योंकि इसकी लिमिट 20 है, तो आपको बताऊंगा, समझा कि नहीं समझा? यस यस सर। तो ये क्वेश्चन है, आप बताना, फाइंड JD on each double bond। उससे मेहनत मेरे को ज्यादा है, अगर एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो देखो इधर ये यहाँ पे TCl
HOSH और क्या हो गया BRI। पहला वाला ई होगा। एक मिनट रुक जा, पहले सबको भी बताने दो। आप ना काउंट करके रखो, मैं जब पूछूंगा तब, जब लिख लूंगा तो पूछूंगा, ठीक है? अपना आंसर बना के रखो। जी सर। COOH है। बताओगे ना? हाँ सर, हाँ सर। So E Z Z Z. पहला वाला ई, दूसरा भी ई, तीसरा जेड, उसके बाद अरे चौथा रुकना। वाला E। देखो क्या बोल रहा है, रुकना। पेशेंस। हाँ सही कह रहे हो। और नेक्स्ट सेंचुरी में जा रहा है, तुम पीछे वाली सेंचुरी में जा रहे हो, राइट? सॉरी सर, गलती हो गया। नहीं गलती नहीं हो गया, हम लोग तो लगता है ना वो अमूल में भी हो, आप लोग सारे आपस में ही ऑनलाइन में भी झगड़ा कर लेते हो। हाँ? अच्छा, हम लोग इनको बोलते हैं अमूल बेबी। ये देखो छोटे छोटे बच्चे OH, और फिर चले गए वही कहाँ 16 सेंचुरी में। अब समझ गए हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला देखो, ये 20 पेज हो गया। मैं आंसर लिखूंगा, आप सब लोग लिख लो, उसके बाद मैं आंसर लिख दूंगा, आप समझ जाना। सर वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ मैं 2 मिनट्स के लिए वेट करता हूँ। प्रीवियस पेज दिखाइए ना। पहले ये वाला पेज देखो आप, ये वाला आपके कारण सबको तकलीफ होगी, इसलिए जल्दी से पहले ये देखो। सर स्टार्ट कर दो सर। रुक जाओ। ये ई है पहला। यस सर। 1 2 1 2, ये भी ई है। सर सेकंड वाला सर Z होगा Z। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, CH3 है तो हाँ सर कार्बन है। ये T है और ये है, ये क्या हो गया? फर्स्ट कार्बन है वो ये सेकंड है, Z हो गया। तो Z हो गया। मैंने जान के लिखा था कि देखे कौन बताता है। ये भी Z है, सही है। हाँ सर। ये क्या है? E है ना? सर Z है वो भी। वो भी Z है Z। और ये क्या है? E है, वो Z है नेक्स्ट ना? वाला ही है। ई है। और ये तो E है पक्का। Z वो Z है। Z है। और ये तो पक्का Z है। और E सर। E बोलो। E है सर। E है सर। अच्छा बहुत सही बहुत सही, इसका मतलब आप लोगों को सबको समझ में आ गया है। अच्छा तो इसका तो पक्का ये जो होगा सर, Z E होगा, है सर। E होगा, E सर, होगा, E है। E होगा, E होगा, सही है ना? हाँ सर Yes, ये sir. Z होगा। Z Z ये पक्का Z होगा। यस सर। सही है सर, सही है। और ये होगा पक्का E। Z नहीं सर Z होगा। सही है। सही है एकदम। हाँ सर सही। पे आज की लिमिट 20 पेज था, 20 पेज बता दिया। ओके थैंक यू, बाय बाय। बाय फिर मिलेंगे। बाय सर। बहुत बहुत सर। बाय आप सर। जा सकते हो।